खास करके जैसे आपने कहा कि जो लखनऊ की जो अंदाज़ है, जो तहज़ीब है, जो कल्चर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई रियली लव लखनऊ, आई कांट डिस्क्राइब हाउ मच आई लव इट। लखनऊ की हवाओं में कहानियों का सुरूर है, इन गलियों में मोहब्बत का नूर है, इन गलियों में दस्तरखान और टुंडे की लज्जत भी है, वाजपेयी की कचौड़ी और शर्मा की चाय की खुशबू भी है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटे इमामबाड़ा की भूल भुलैया से होते हुए हनुमान गली तक पहुंचती है, और उसमें आजकल के तमाम उतार चढ़ाव, सोशल मीडिया के काम चक्र और सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। और जिसने इसे रचा है, और कमाल की बात यह है कि प्राउडली हम बोल सकते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और कोई ऐसा जब हमारे बीच से आता है जो इस दुनिया में, चकाचौंध भरी दुनिया में हमारी कहानियों को कहता है, ज़मीन से खोद के निकालता है, तो इससे ज़्यादा प्राउड फील नहीं कर सकते। हमारे साथ हैं अविनाश दास, और उसके साथ साथ बेहद ही कमाल के, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड लोग अवंतिका और विवान। कैसे हैं आप तीनों? हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। क्या इंट्रोडक्शन, बहुत ही बढ़िया introduction। मुंह में पानी आ गया है सर हमारी फिल्म का बेटर एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्योंकि आप जिन गलियों में ट्रेलर के ज़रिए हमें ले जा रहे हैं, मैंने जिया है, शाम अवध, सुबह बनारस दोनों जिया है। और ख़ासकर अगर लखनवी तहज़ीब की बात की जाए, गंगा जमनी तहज़ीब की बात की जाए, तो वो ट्रेलर से निकल कर आता है। लेकिन उसके बाद उसमें एक और नया वो सोशल मीडिया वाला कुचक्र भी है। तो अविनाश सर, आपसे सबसे पहले इस फिल्म को बनाने के पीछे प्रेरणा कहाँ से आई, क्या कहानी है, वो बताओ। देखिए, हमारे एक दोस्त हैं यश मालवीय, जो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि भी हैं। उनके गीत बहुत मशहूर हैं, बहुत सारे। उनके छोटे भाई थे वसु मालवीय, वो बहुत अच्छे कथाकार थे हिंदी के। ये छोटे भाई थे, यश मालवीय के छोटे भाई। तो वसु मालवीय मुंबई आए थे फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन वो हादसे में गुजर गए। लगभग 20 साल के बाद उनके बेटे ने उन्हीं के 3 कैरेक्टर्स को निकाल करके एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी, जो आज के दौर का आईना है। पुनर्वसु, मुझे लगता है 31 साल का वो लड़का, उसने बहुत अच्छा स्क्रीन पे लिखा और मेरे पास लेकर के आया कि इस पे फिल्म बनानी है। और मुझे लगा कि जिस गली, जिन किरदारों की ये कहानियाँ कहना चाहता है, वो गली, वो किरदार, वो हमारा जिया हुआ है। और फिर हम लखनऊ में गए और पुराने राजा बाजार की जो गलियाँ देखी, तो फिर लगा कि भाई ये कहानी की यात्रा यहाँ पे पूरी हो सकती है। तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ आई और यहाँ से ज़मीन पे उतरी। विवान और अवंतिका, लखनऊ जो है ना, लखनऊ वालों के लिए वो इमोशन है, वो खुद एक कैरेक्टर है। अगर आपकी फिल्म में भी वो दिखेगा। अपने अंदर लखनऊ को कैसे एब्जॉर्ब किया, बसाया, आत्मसात किया आप लोगों ने? लखनऊ का जो इतिहास है और जो कल्चर है लखनऊ का, आई थिंक हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सेंट्रल रहा है। एक समय पे लखनऊ राजधानी भी हुआ करती थी भारत की, हिंदुस्तान की। और तो लखनऊ हम सब के दिलों में एक बहुत ही एक अहम हिस्सा है, हम सब के दिलों का है। लखनऊ एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है हम सब के लिए, अलग अलग वजहों के लिए, कल्चरल रीजंस के लिए, खाने पीने के रीजंस के वजह के लिए। और ख़ास करके जैसे आपने कहा कि जो लखनऊ की जो अंदाज़ है, जो तहज़ीब है, जो कल्चर है, आई थिंक वो सबसे स्पेशल क्वालिटी शायद है लखनऊ के बारे में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई रियली लव लखनऊ, आई कांट डिस्क्राइब हाउ मच आई लव इट। आप तो जब कंटाप बोलती हैं उसी से समझ में आ जाता है कि कितना आत्मसात कर लिया आपने उसको। अप्रूव्ड है बिल्कुल। मैं अंशुता को अभी बता ही रहा था ट्रेलर दिखाते हुए कि कमाल का अंदाज पकड़ा है, वो लहजा बहुत कमाल है। थैंक यू सो मच। और उसका क्रेडिट ना आई थिंक 4 लोगों या एक्चुअली 3 लोगों को स्पेसिफिकली जाता है। वो हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे जो फिल्म के राइटर है पुनर्वसु, जिसके साथ मैं बहुत टाइम मतलब हर दिन सीन्स के पहले और शूटिंग के पहले भी हम लोगों ने बहुत रिहर्स किया। और मेरे एक डायलॉग कोच थे नेपाल सर, इनके साथ मैंने बहुत ये डिक्शन पे काम किया है। एंड वही कोशिश थी, क्योंकि बहुत एक अनोखी लहजा है लखनऊ की। एंड जो हमारे गली के लोग थे, बच्चे थे, जो खाला और फूफी थे, हम उनके साथ बैठते थे और उनसे पूछते थे कि अगर आपको ये ऐसे बोलना होता तो आप कैसे बोलते। तो आई थिंक होपफुली आपने जैसे अप्रूवल दिया है, बहुत सारे लोग भी इसे
वही अप्रूवल दे सके। नहीं, मेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद इतने बड़े मार्गदर्शक बैठे हैं, उनके अप्रूवल से अगर हो गया तो बस नहीं, काम। हाँ, वो पर इसलिए आप- ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पर मैं आप- मीडिया से आता हूँ। नहीं, है तो ना? बोल रही थी कि अगर एक जो हाँ, ऑडियंस के तौर पे ऑडियंस बिल्कुल, के तौर बिल्कुल। से और लखनवी, और लखनवी हाँ, के तौर से अगर हाँ, आपको ऐसे सही लगता है बिल्कुल। तो वही होप है। हाँ। हमारे डायरेक्टर साहब तो ऑब्वियसली इमोशनली अटैच्ड है इस सब्जेक्ट से, इस मूवी से, उनकी शब्दों से। हाँ, तो- correct, correct। तो वो फीलिंग आई थिंक बहुत पैटर्नल हो जाता है, पर ऑडियंस अगर अप्रूवल दे तो बहुत अच्छी बात होगी। विवान बता रहे थे एक समय राजधानी भी थी लखनऊ, और जो कि सच है। मैं उसको राजधानी सेकुलरिज्म की भी मानता हूँ। हाँ, मैंने ये देखा है कि हम वहाँ पर चाहे मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई हों, कभी उनमें दरार नहीं आई है। मैंने ये देखा है कि दंगे हुए हैं, लेकिन वो मुस्लिमों में या हिंदुओं में आपस में हुए हैं, लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। इतना खूबसूरत शहर है, और अदब का, नफासत का, हर चीज़ का वहाँ पर, मतलब वो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि हवाओं में ही वो सुरूर है वहाँ पर। जब आप आज लखनऊ और उस पूरी दुनिया को गढ़ रहे हैं और अपने पर्दे के इस फिल्मी उसके सिनेमा के ज़रिए लेकर आ रहे हैं, आजकल की जो ये ताना बाना है, सरोकार है, और जो एक दूसरे के बीच में जिस तरीके का प्यार था, उसको किस तरीके से देखते हैं? और आज मौजूदा जो राजनीति है उसके बीच में खासकर इस तरह का जो प्यार था, सौहार्द था, वो कैसा देख रहे हैं आप? देखिए क्या है कि हिंदी के एक बहुत अच्छे कवि हैं आलोक धनवा, उनकी एक कविता है कि कहाँ है वह हरे आसमानों वाला शहर बगदाद, ढूंढो उसे अरब में वो कहाँ है। और उसी कविता में आगे वो लिखते हैं कि भोपाल में बहुत कम बचा है भोपाल, पटना में बहुत कम पटना, और लखनऊ में बहुत कम बचा है लखनऊ। तो ये सब किसी पुराने शहर में, उस पुराने शहर का कम होना, जो आज की राजनीति और आज का पूरा जंजाल जो है इसकी वजह से जो हो रहा है, उसमें हमारी फिल्म जो है वो आज के लखनऊ की कहानी है, जो बहुत कायदे से एक दूसरे के साथ हिल मिल के रह रही है, लेकिन कैसे मतलब सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं, राजनीति की जो अपनी बहुत बुरी आंधी है, वो कैसे लोगों को हिलाने, तोड़ने, उसमें दरार डालने में लगी है। लेकिन लोग अपने ही अनुभवों से सीख करके उन सबको हराते हैं, उन तमाम बुरी आत्माओं को भगाते हैं अपने बीच से, और फिर से अपने पुरानेपन में लौटते हैं। तो ये कहानी वही है दरअसल, एक शहर में उस पुरानी तहजीब, पुरानी गंगा जमुनी तहजीब को ढूंढने की कहानी है। और आप दोनों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि जेनजीज हैं आप लोगों का, आपको ये सोशल मीडिया का ये जो प्रभाव है आम लाइफ में, मतलब डेली रूटीन में हम लोग जिस तरीके से देखते हैं, और ख़ासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बाकी चीज़ों की भी बात होती है, लोग फैक्ट चेक नहीं करते हैं, उस पर बिलीव करने लगते हैं, और अपने ही पड़ोसियों से, अपने लोगों से वो एक अंदर में राग द्वेष वो सब रखने लगते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? ये एक्चुअली सोशल मीडिया जो है मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जो जिससे रौनक भी फैलाई जा सकती है, पॉजिटिविटी भी फैलाई जा सकती है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में वही कोशिश हमेशा से रखता हूँ कि सोशल मीडिया को मैं उपयोग ऐसे करूँ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, और जो नेगेटिविटी है उसे जितना भी हो सके उसे इग्नोर करूँ मैं। और ये हमेशा से मेरी उम्मीद और इच्छा रही है कि हम अपने काम के साथ, अपने इंसानियत के साथ, अपने ज़िंदगी के साथ पॉजिटिविटी फैलाएं, खुशी फैलाएं और एकता और यूनिटी फैलाएं, क्योंकि जो फोर्सेस या जो चीज़ें हैं जो हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं, उसे हम किसी तरह से प्यार से उसे डिफीट कर पाएँ, प्यार के साथ। अवंतिका, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आप जैसे कह रहे हो ना कि अभी कितनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेक न्यूज़ और ये सब जो प्रॉब्लम हमें ट्रबल इतना करती है, अब इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइटिंग टूल जर्नलिज्म है। और जो कि पता नहीं कितना बचा है। कम से कम इधर बचा है, दैनिक भास्कर तो ये दावा कर सकता है। नहीं, एंड आई थिंक जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, न्यूज़ के इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक कि जो पहले जो स्टैंडर्ड्स थे, कोई भी आप इंफॉर्मेशन बाहर देने के पहले फैक्ट चेक करना, वो सब जो प्रोसेसेस थे, अब इतना ये हो गया है कि पहले छपना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
करेक्ट छपना इतना नहीं। आई थिंक अगर हमारे, मैं एक नहीं सारे जर्नलिज्म की बात कर रही हूँ, सारे न्यूज़ आउटलेट्स की बात कर रही हूँ, अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और ऑडियंसेस बोलती हूँ, पर हमारे जो पॉपुलेशन है कि यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका न्यूज़ आप एक न्यूज़ पोर्टल से यू नो व्हाट्सएप से नहीं लें, आप कोई इंडिविजुअल से नहीं लें, बिल्कुल। पर एक करेक्ट प्लेटफॉर्म से। आई थिंक यही एक करेक्ट वे होगा व्हाट्सएप या फेक यूनिवर्सिटी से डील करने का। बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और अविनाश सर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जिस संस्थान से मैं आता हूँ, क्योंकि वो हमारे सीनियर भी रहे हैं मैं भी उस संस्थान में काम करता हूँ और वो ये जानते हैं कि हम कम से कम वो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें झेलनी भी पड़ती हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है इंटीग्रिटी, और हमारे लिए जर्नलिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है। द परस्यूट ऑफ ट्रूथ ऑल्सो। ट्रूथ जी। ट्रूथ, तभी एनवाईटी जैसे जो इतने रिकॉग्नाइज्ड संस्था है वो भी हमारी स्टोरी विद बायलाइन छापती है। क्या बात। आपको पता ही है वो चीज़। तो विवान, क्योंकि लखनवी गलियों में आपने वहाँ पर शूट किया, अवंतिका आपने भी, कैसा आपका उस समय क्या महसूस किया, प्रोसेस क्या रहा और क्या कुछ खास हुआ, सेट से क्या खूबसूरत यादें लेकर आए हैं, वो सब भी बताइए आप। बहुत सारी बात, मतलब जब भी मैं सोचता हूँ हमारे फिल्म के शूट के बारे में, तो बहुत ही एक सुंदरता और एक रंगीन किस्म के ख्याल आते हैं, क्योंकि जो बहुत ही सुखी और बहुत ही जॉयस और हैप्पी ओकेजन था ये शूट। ये पूरा प्रोसेस जो था फिल्म बनाते समय, इतने कमाल के लोग थे, हमारी इतनी बढ़िया टीम थी, हम सब बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, बहुत ही करीब हो गए सबके सब एक परिवार की तरह बन गए वहाँ पे लखनऊ में, और बहुत मज़ा आया एक दूसरे के साथ काम करके, वक्त बिता करके, और लखनऊ में रह करके, और लखनऊ की हवा को इनहैबिट करके और उसे अपना बनाने की कोशिश करने की के समय तक। तो लखनऊ जो है हमारे लिए एक्चुअली बहुत ही हमारे दिल के बहुत ही करीब। हालांकि मैं बम्बई का पला बड़ा हूँ, लेकिन यूपी तो खून में गूंजता है। तो उस यूपी को खोजने के समय भी बहुत मज़ा आया इस फिल्म करते समय, क्योंकि मैं अपने अंदर का यूपी वाला बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। नसीर सर ने बताया था कुछ वहाँ के बारे में। बिल्कुल, और खास करके उनके जो हमारे परिवार के जो लोग हैं, जो हालांकि वेस्ट यूपी से आते हैं, अपना मेरठ साइड से, उनकी जो भाषा है दोनों एकदम एग्जैक्टली डिग्री फर्क है दोनों। एग्जैक्टली, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो इलाहाबाद जो है वो शुद्ध हिंदी भाषी बेल्ट है, और जो वेस्ट यूपी है मेरठ, वो ज़्यादातर उर्दू बेल्ट है। तो लिंग्विस्टिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक यूनियन है। जैसे हमारी फिल्म भी जो यू शेप की गली है, अगर हनुमान गली और रहमान गली, इट कुड ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट लाइक ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी, ऐसे गंगा जमुना जो नदियाँ एक बहती हैं और मिर्ज़ा चाचा की दुकान पे आके मिलती हैं। तो एक्चुअली उनके जो बाबा के हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सरदना वगैरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के लोग हैं, बहुत ही एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं। तो उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने याद रखी और अपनाई इस किरदार में। जैसे सरदना वालों के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि वो हर चीज़ के बारे में बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि अभी पानी खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया, अच्छा है, तो बहुत ही हाइपोकॉन्ड्रियाक होते हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं हर चीज़ को, है अच्छा 6:30 बजे, अच्छा है। तो वो बहुत ही ऐसे क्वर्क्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं ऑब्वियसली वैसा तो नहीं किया एक्चुअली। इसमें ये भी है रामलीला में ज़्यादा काम ओवर एक्टिंग नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो भाषा भी है बहुत ही बारीकी से हमने इसको समझने की कोशिश की, अविनाश सर से भी और पुरर भाई से भी, क्योंकि ये जो भाषा है बहुत ही अद्भुत भाषा है, रस है, बहुत रस है। एग्जैक्टली अवधी वाली हिंदी एग्जैक्टली। अवंतिका, आपके लिए क्या था लखनऊ? आई थिंक मेरे लिए ये अनुभव बहुत बहुत प्यारा रहा, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की वजह से। एक तो आप जब हमने लाइव लोकेशंस में शूट किया, हाँ, तो लाइव लोकेशंस में आप सोचो कि एक बाहर की जो टीम आती है, आपकी गली पे कब्जा करती है, आपके घरों में कब्जा करती है, और 1 महीने के लिए मतलब जाने का नाम नहीं लेते। हो सकता है बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम, ट्रबलसम या कंप्लेन करने की वजह, पर वहाँ की जो गली थी, उन लोग ने हमें अपना लिया और इतने प्यार से रखा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी, हमें
घुल मिला के रखा, खाना खिलाया, हमारे जो एज एक्टर्स जो क्वेश्चंस थे हमारे डायलेक्ट या एक्सेंट या डिक्शन को लेके हमें ऑलवेज हेल्प किया। तो आई थिंक जो लखनवी मेहमान नवाजी जो होती है हमें इतनी प्यार से रखा, तो आई थिंक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि आप जब लाइव लोकेशंस में शूट करते हो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस रहती है, तो आप जब इतने प्यारे लोग के साथ काम करते हो तो वो एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। और लखनऊ और खाना वहाँ का और मैं लज्जत है। दूसरी चीज़ मैं बोल रही थी कि खाना तो वो एक चीज़ थी, और दूसरी चीज़ थी कि खाने का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, हर दिन एक कोई पानी के बताशे या कोई प्रकाश की कुल्फ़ी या शर्मा जी की चाय या ढाबा, मतलब, don't या forget the ढाबा। जो ढाबे का वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत ही ऑप्शंस भी हैं। हाँ, बहुत एग्जैक्टली options थे। एग्जैक्टली। और मुझे चाट बहुत पसंद है, तो हर टाइम सर हमें रॉयल अलग कैफे अलग लेके टाइप गए? के चाट। रॉयल कैफे रॉयल नहीं, कैफे? हम सब गए नहीं साथ में, लेकिन आई थिंक स्विगी वगैरह तो किया होगा रॉयल कैफे से। हाँ वहाँ की बास्केट तो चाट है, ये बहुत, सब हाँ famous है। हाँ, वहाँ की बास्केट चाट स्पेशल है। अपने फिल्म के ज़रिए आप लोग जो तमाम दर्शक हैं, जो तमाम आप लोगों के चाहने वाले हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे इस इंटरव्यू के ज़रिए? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि एक गीत है, पुराना फिल्मी गीत, कि इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो ये जो फिल्म का क्रक्स है वो यही है कि नफ़रत को केवल मोहब्बत ही मिटा सकती है। यही इस फिल्म का निचोड़ भी है। तो 14 मार्च को आप इसी संदेश के साथ ये फिल्म देखने जाएंगे और आपको बहुत कुछ हासिल होगा। इन गलियों में प्यार है और आपका रहा है 14 मार्च इन सिनेमास। इन गलियों में प्यार मिलेगा, बिरादरी मिलेगी, समझ मिलेगी, एकता, और एक ऐसा मोहल्ला मिलेगा जहाँ पे जो शायद हमारे देश का एक माइक्रोकॉज़म जो कहा जा सकता है कि हमारे देश का एक माइक्रोकॉज़म है और एक चित्र है और आईना भी है, जैसे अविनाश सर ने कहा। तो होपफुली ये सोच विचार पैदा करेगी दर्शकों के दिमाग में। कम से कम एक वो सोच तो पैदा करेगी, सिरहन तो पैदा करेगी, मुझे लगता है उन तमाम लोगों के अंदर जो जागृत हैं उनको तो बिल्कुल अच्छा भी लगेगा, और जो अभी थोड़े सोए हुए हैं, सुषुप्त अवस्था में हैं, वो थोड़ा जाग जाएंगे ये फिल्म देख के। उम्मीद यही करते हैं।